आपको भी पैटर्न मेकिंग से डर लगता है या आपको ड्राफ्टिंग तो अच्छे से आती है पर मन में ये डर होता है कि जब मैं इसका पैटर्न मेकिंग करूंगी या कपड़े पर इसे कट करूंगी तो कहीं मेरा कपड़ा खराब ना हो जाए। तो चलिए आज आपके इसी डर को दूर भगाते हैं और पैंट प्लाजो की कटिंग करते हैं और वो भी एग्जैक्ट फॉर्मूले के साथ, ताकि आपका कपड़ा भी खराब ना हो और आपको फिटिंग भी बहुत अच्छी आए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी फैशन डिजाइनर सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज हमने पैंट प्लाजो की कटिंग सीखनी है। कल की वीडियो में हमने इसकी ड्राफ्टिंग सीखी थी। ड्राफ्टिंग तो शायद कई लोगों को समझ आ गई होगी, पर मन में कहीं ना कहीं ये झिझक होगी कि क्या ये सही फिटिंग हमें देगा या नहीं देगा। तो आज आपके इसी डर को दूर भगाते हैं और सेम फॉर्मूले को हम कपड़े पर बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पैंट प्लाजो की कटिंग सीखेंगे। अब मैंने ये एक स्टैंडर्ड साइज ले लिया है जिसमें हिप 43 है, थाई 24 है, लेंथ 36 है, मोरी 22 इंच है। ये प्लाजो नीचे से थोड़ा सा खुला बनेगा बट इसकी जो शेप है वो पैंट प्लाजो जैसी ही होगी। इसकी कटिंग जो होगी वो पैंट प्लाजो जैसी ही होगी। इसके 4 पैनल्स ही कटेंगे, फ्रंट के भी 2, बैक के भी 2। ये जो प्लाजो बन रहा है ये आगे से बेल्ट वाला और पीछे से इलास्टिक वाला होगा। तो चलिए हम अब इसकी ये ड्राफ्टिंग करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा जो प्लाजो की कटिंग हो वो एकदम सीधी हो। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। लेंथ को मार्क करेंगे। लेंथ हमारी है 36 इंच। अगर जो आपने नीचे से फोल्ड वाला प्लाजो बनाना है तो आप लेंथ में 3 इंच प्लस करके यानी कि 39 इंच पर आप निशान लगाएंगे। और अगर आपने कोई डिजाइन डालना है तो आप 36 में 1 इंच को ही प्लस करेंगे। जो मेरा ये प्लाजो है इसमें नीचे डिजाइनिंग है, इसीलिए मैं 36 में 1 इंच ही प्लस करूंगी। अब यहां से 1 इंच मैंने छोड़ना है और नीचे 37, जहां पर 37 आएगा वहां पर मैं मार्क कर लूंगी। इसी तरह से मैं यहां से भी 1 इंच ऊपर छोड़कर 37 पर मार्क कर लूंगी ताकि जो मेरा प्लाजो बने वो एकदम सही शेप का बने। अब मैं इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूं। ये मेरे लेंथ की मार्किंग हो गई। अब हमने यहां पर मार्किंग करनी है। यहां से हमने कितना लेना है और क्रॉच एरिया कितना लेना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। अब हिप हमारी 43 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.75 प्लस 2 इंच आएगा। जब हम प्लस करेंगे तो 12.75 यानी कि 13.25 पर अब हम मार्क करेंगे। यहां से 13.25 इंच, 12.75 मीन्स 13.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये 13.25 ये मैंने इस तरह से मार्क कर लिया। जितना हमने ऊपर यहां लिया है उतना ही हम नीचे लेंगे, पर फर्क क्या होगा, 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए हमने 13.25 पर मार्क करना है। तो ये मैंने यहां पर 13.25 पर मार्क कर लिया। यहां से भी मैं मार्किंग कर लेती हूं 13.25 और स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहां से हमें कितना खुला लेना है, मेरी हिप कितनी है 43, तो इस केस में जब भी 40 से ऊपर हो तो आप यहां पर 3 इंच आप ले लीजिए। अब मैं यहां पर 3 इंच ले लेती हूं। ये मैंने 3 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहां से भी मैं 3 इंच पर मार्क कर लेती हूं और अब इसकी शेप देंगे। ये हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो शेप आएगी ये खड़ी शेप होगी, बहुत ज्यादा आपने डीप शेप नहीं देनी है। इस तरह से जाते जाते आपने इस तरह से खड़ी सी शेप देनी है। ये हमारी शेप आ गई। अब हमने क्या करना है,
ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसे हमने स्ट्रेट कर लेना है। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस मार्क से हमने यहां तक का डिस्टेंस मैच करना है 16 इंच। 16 को हम इस तरह से अपने इंची टेप को हाफ कर लेना है, तो ये हमारा 8 इंच आ जाएगा। यहां से ये हाफ इंच, इसी को हमने मार्क कर लेना है यहां पर, इसी को हमने यहां पर मार्क कर लेना है लेंथ में भी। अब हमने इन मार्क्स को ज्वाइन करना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हमने मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी के लिए हमने क्या करना है, ये लूज प्लाजो है मेरा, तो यहाँ पे जो कस्टमर को रेडी लेंथ चाहिए वो 22 इंच की ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, 5 इंच यहाँ पर और 5 इंच इस साइड में मैंने मार्किंग की, और आधा आधा इंच मुझे लूजिंग लेनी है जो हमने हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो ये 5.5 की ही के हिसाब से मैंने ड्रॉ किया। अब हमने क्या करना है, शेपर पट्टी लेनी है। ये जो शेपर पट्टी है इससे मैंने ये मार्क को और इस मार्क को ज्वाइन करना है। ये मेरा लूज प्लाजो था तो इसलिए यहां से इस तरह से ये चीज ब्रॉड बनेगी, पर अगर आपका पेन प्लाजो है तो आपका ये निशान यहाँ और यहाँ आ सकता है 3-3.5 इंच, यानी कि टोटल मोरी 14 इंच तक जब रेडी होती है उस हिसाब से हम कम ले लेते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पेंट की शेप आ जाती है। तो अब हमने इस मार्क को इस मार्क के साथ हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो लाइन है इस लाइन को इस मार्क के साथ हमने ज्वाइन करना है इस तरह से। ये हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। पहले हमने शेपर पट्टी ऐसे रखी थी, अब हमने इसको ऐसे पलटना है और एकदम इसी पॉइंट के साथ, ये जो हमारी लाइन का पॉइंट है यहां पर रखना है इसके बराबर, और जो भी शेप आती है जैसे यहां से इस तरह से हमने मैच करना है कि ये जो हमारी ये शेप पट्टी है इसके साथ और ये कपड़ा यहां से बराबर हो, इस तरह से रखना है। तो ये लाइन जहां से ऑटोमेटिकली जाएगी ये इस तरह से हमने मार्किंग कर देनी है, ये एक्स्ट्रा इस तरह से। तो ये इधर को मैच करगी। अब हमने जो कटिंग करनी है वो यहां से इस तरह से हम कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर प्लीट का निशान लगा लेते हैं। प्लीट मैंने 5.5 का रखना है, ये 5.5 और आधा इंच यहाँ पर इस साइड में और आधा इंच इस साइड में, ये रख लिया। तो हमने इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर देना है। ये हमने प्लीट को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखना है। अब मैं यहां से 2.5 इंच नीचे रखूंगी क्योंकि मेरी हिप जो है वो 44 है। मैं यहां से 2.5 इंच मैंने नीचे रखा और इस तरह से मैं इन्हें ज्वाइन कर दूंगी। अब मैंने फ्रंट पल्ली को इसके साथ मैच करना है इस तरह से, और इस तरह से इसको सीधा रख लेना है। ध्यान रहे ये ऐसे टेढ़ा ना हो, क्योंकि जितना ये टेढ़ा होगा उतना ही हमारा प्लाजो यहां से खिंचेगा। तो हमें एकदम सीधा रखना है। आपको याद होगा हमने ये 16 का हाफ किया था यानी कि 8 इंच। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि आपका 8 इंच आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये 8.5 आ रहा है। इट मीन्स ये हमने जो रखा है ये गलत रखा है। तो ये 8 इंच जहां पर होगा वहां पर आप पहले निशान लगा लीजिए। ये मैंने इस कपड़े का सेंटर लगा लिया। अब हमने क्या करना है, ये वाले सेंटर को इसके साथ मैच करना है। इस तरह से मैच करके अब हम फ्रंट पोर्शन को सही तरीके से प्लेस करेंगे। इस तरह से करने से जैसे मैंने पहले प्लेस किया था तो उसमें यहां से इस कपड़े में 8.5 आ रहा था और यहां पर 8 इंच का था।
तो वो क्या होता, हमारा प्लाजो यहाँ से खिंचता और यहाँ से आपकी सीधी शेप नहीं आती। इसीलिए जब भी आप यहाँ का हाफ निकालें तो याद रखें वो कितना है, 8 इंच जैसे मुझे याद था, तो मैंने यहाँ से 8 इंच पर पहले निशान लगाया और ये वाले सेंटर को इस वाले पल्ले के सेंटर से मैच किया। उसके बाद हमने फ्रंट पल्ले को अच्छे से प्लेस कर लेना है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमें पहले क्या करना है, मार्किंग करनी है। ये जो हमारा क्रॉच एरिया है इसको हमने पहले सीधा कर लेना है। ये मैंने सीधा कर लिया। यहां से हमने 3 इंच लिया था तो यहां से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। ये और इसको हम स्ट्रेट लेके जाएंगे। यहां से हम इसे सीधी लाइन लगा लेते हैं। ये हमने सीधी लाइन लगा ली। अब यहां से भी सेम शेप देंगे हम, खड़ी शेप ही आएगी। ये हमारे इस तरह से ये हमारी शेप आ गई। ये चीज हमारे ऊपर की तरफ जाएगी और इस साइड को हमने यहां से मैच करना है। अब मैंने आपको बताया यहां पर हम 2 इंच से ज्यादा नहीं लेते हैं, तो 2 इंच पर हमने मार्किंग करनी है। यहां पर जैसे हमने आधे आधे इंच की लूजिंग ली थी, यहां हमने नहीं लेनी है। ये 2 इंच का निशान है, 2 इंच पे ही हम मार्क करेंगे। अब इस क्रॉच एरिया के निशान को उसके साथ मैच कर देंगे। ये जो हमारी शेप है, इस क्रॉच एरिया को हमने इस निशान से मैच कर देना है। ये हमने मैच कर दिया। यहां से भी हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हमने इसे कट करना है। अब ये हमारा फ्रंट पल्ला कट गया है और ये हमारा बैक पल्ला कट गया। बैक में प्लीट्स नहीं आते हैं, जो ये फ्रंट पल्ले के प्लीट्स हैं यहां पर हम कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया। जब आप यहाँ पर लेंथ मेजर करें, अगर आपने 3 इंच एक्स्ट्रा ली है तो आपने दोनों लाइंस लगानी है। जैसे ये 36 की, जैसे यहां से 36 की और यहाँ पर 3 इंच की, तो यहाँ पे भी आप कट लगा लेंगे। मेरे आधे इंच का ही फर्क आना है क्योंकि आधा इंच ऊपर निकल जाएगा और आधा इंच तो मुझे वो सिलाई मार्जिन में जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे कट नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए हम इस तरह से, मतलब डबल में 2.5 इंच चौड़ा कपड़ा, यहां से हम 2.5 इंच हम ले लेते हैं। इस तरह से आप निशान लगा लीजिए और इतना हमें चौड़ा कपड़ा लेना है। लंबाई कितनी होगी, इस तरह से हमने कट करना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहां से कट करेंगे। इसकी लंबाई कितनी होगी, जब आप फ्रंट पैनल्स को जोड़ लेंगे और बैक पैनल को जोड़ लेंगे तो ये इस तरह से जब ओपन होगा तो आपके पास 2 पैनल्स आ जाएंगे। इस तरह से 2 पैनल आ जाएंगे, तो आप इनकी लंबाई के अकॉर्डिंगली आप बेल्ट ले सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको प्लाजो की कटिंग समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।